अरे भैया थोड़ा साइड पे रोकिए। अब तो आराम से बैठ। मैं और बुआ है ना अयान की फेवरेट मिठाई लेके आते हैं। तू कुछ खाएगी क्या? बोल। कुछ तीखा, कुछ मीठा। वड़ा पाव खाएगी? ना थैलोग मार्ट साहब के लिए ले आओ, मैं ठीक। मार्ट साहब। हेलो फालतू, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? हम ना रास्ते में पहुंच ही रहे थे, अचानक से पप्पी आ गया पंडित जी को लेकर, और अभी ना हमारे फेरे ही चल रहे हैं। What? ते चिंता ना करो, बुआ सा फूफा सा खाना खाकर थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। ये क्या था फालतू? तुम्हें मजाक का टाइम लगता है? ये मजाक का नहीं था, अरे ब्याह का टाइम है, तो उस पे ध्यान दो ना। रही बात बुआ सा और फूफा सा की, तो वो लोग थारी मनपसंद मिठाई लेने गए, हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। बुआ भी ना, क्या जरूरत है फॉर्मेलिटी करने की? क्यों थक रहे हो मार्ट साहब, हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं। बहुत ही किस्मत वाले हो थे कि सब लोग थारे से इतना लाड़ प्यार करते। बुआ सा और फूफा सा बड़े दिल से थारी लिए थारी मनपसंद मिठाई लेने गए। अब उनके बच्चे का ब्याह है ना, उन्हें भी थोड़ा खुश होने दो। चिंता ना करो, हम लोग थोड़ी देर में पहुंच रहे। ठीक है, जल्दी आओ, फटाफट एकदम। क्या मुंबई में बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, जहाँ गली देखी नहीं हो गए शुरू, इसलिए तो मुंबई में इसे गली क्रिकेट बोलते हैं। ना ही इनको किसी गाड़ी का डर है और ना ही भीड़ का। खेलने दो भाई साहब, इन 2 दिनों में ना मैंने महसूस किया ये अक्खड़पन, ये बेफिक्रियां जिम्मेदारियों के आगे ना हार जाती हैं। पता है मेरे प्रताप भैया भी ना ऐसे ही बेसुध होकर खेला करते थे, और खेलते खेलते कब झगड़ा शुरू कर देते थे ना पता ही ना चलता था। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जाके कुछ बोलो। जी सर। अरे ओए, भैया क्या हो रहा है? सारा रास्ता ब्लॉक करके रखा है। छोटू उठो, लगी तो नहीं? ठीक हो ना? धक्का कैसे मारा उसको? अकल ना है थारे पास, लग गई ना उसे। इंसान के भेष में बंदर, ये सिखाया थारे को थारे माँ बाप ने बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। चलो ड्राइवर लेट हो रहा है, हटाओ इन बच्चों को। ये बड़ी गाड़ी वाले साहब ने थारे को भेजा है ना? रुक रुक, अरे रुक, बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। बदतमीज लड़की, ये क्या नाटक लगा के रखा है? निकलो यहाँ से। बदतमीज किसको कहा आपने? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती करो थे लोग और बदतमीज हूँ मैं। वाह 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 वाह। अरे ओए, तेरे को पता किससे बात करी है? बहुत बड़े साहब हैं ये। हाँ होंगे बहुत बड़े चौधरी, पर क्या फायदा, दुनिया भर की दौलत जमा करने के बाद भी दिल तो इनके पास है ही नहीं, और है भी तो बहुत छोटा सा, क्योंकि अगर बड़ा दिल होता ना तो बच्चों के साथ ये सुलूक ना होने देते। तू ऐसे नहीं मानेगी, चल हट यहाँ से। जाहिल लड़की, आज मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें बराबर सबक सिखाता तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए। चल ड्राइवर। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है।
बच्चों अब तुम लोग जाकर खेलो। फालतू फालतू। तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरे हाथों में कीचड़ कैसे लगा? कहीं गिर गई थी क्या? मैं ना फूफा सा बच्चों के साथ बदसलूकी करने वाला वो इंसान गिरा हुआ था, उन्हें बस उनकी इस गिरी हुई हरकत का एहसास करवा रही। हे भगवान। बेटा क्या मतलब समझू मैं इसका? मुंबई में आए तुझे ठीक से 2 दिन तक नहीं हुए और तूने आते ही यहाँ लोगों से झगड़ा मोल ले लिया। कौन था वो? मुझे ना पता फूफा सा कि वो कौन थे। हमारे सामने छोटे छोटे बच्चों को मारेंगे तो मैं क्या चुप रहूंगी? बिल्कुल भी ना। जाने दे, अभी देरी हो रही है, अयान परेशान हो रहा होगा। चलते। भाई साहब। बाबा। अरे बाबा ये सब आप तो ऊर्जा सबको मिलने गए थे ना, ये क्या हुआ? बाबा ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? एक बेहुदा किस्म की बदतमीज लड़की, न बात करने की तमीज, न स्वभाव में संस्कार। तनी माँ बाप पैदा करके यूं ही पटक देते हैं। इलिटरेट, अनकल्चर्ड। गाड़ी के सामने अचानक आ गई, फिर बदसलूकी करने लगी मुझसे। उसी की वजह से आज मेरी मीटिंग लेट हो गई मिनिस्टर साहब से। बाबा कौन थी वो? आपको कुछ भी याद है आप मुझे बताइए, उसकी इस बदतमीजी का जवाब मैं उसे दूंगा। लो आ गया तुम्हारे माट साहब का घर। पर इतनी बड़ी इमारत पे माट साहब कौन से माले पर रहते हैं? अरे माला नहीं बेटा, ये पूरा एक ही घर है। हे माता रानी, इतना बड़ा बंगला, इसमें तो 15-16 परिवार आराम से रह सकते हैं। पगली, एक ही परिवार रहता है। ग्राउंड फ्लोर पे मेरी माँ यानी अयान की दादी रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे अयान के पेरेंट्स रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे गोवर्धन और उसकी फैमिली रहती है, और थर्ड फ्लोर पे हर्षवर्धन और उसकी फैमिली। हाँ, कुल मिला के 1 बिग फैमिली, जिसमें हम दोनों नहीं है। ये अपना डार्क ह्यूमर ना घर के बाहर ही छोड़ के जाना। ओके मैडम। मतलब माट साहब अमीर नहीं, रईस है। अब चले अंदर। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पक्का हमारे अंदर जाने से माट साहब के जीवन में कोई दिक्कत ना आवेगी ना? कुछ नहीं होगा, चल। बाबा कौन थी वो लड़की? बाबा। मैडम जी, रिजुला दीदी आ गई। इस बारे में बाद में बात करते हैं, जाओ पहले गेस्ट को अटेंड करो। गेस्ट नहीं, घर की बेटी है वो जनार्दन, और घर की बेटी का स्वागत पूरा परिवार मिलके करेगा जनार्दन। इतने सालों बाद पूरा परिवार एक छत के नीचे है। तू उसके घर तो नहीं गया उसे न्योता देने, पर जब वो अपने घर आई है तो उसे वही मान और सम्मान मिलेगा जो एक घर की बेटी को मिलना चाहिए। पहले मैं तैयार हो जाऊं? नहीं, रिजुला, कुमकुम आरती की थाली लेके आना। अगर ये दोनों यहाँ हैं, तो फिर उस पप्पी को फालतू वहां अकेली मिल जानी चाहिए थी। अब कहाँ छुपा दिया उसे?
तुम दोनों का गेस्ट रूम तैयार है, जाओ जाके आराम करो। हो गया स्वागत, अब मैं जाऊं? तूने एक कदम घर की तरफ बढ़ाया तो उसके दिल में भी थोड़ी हलचल हुई। उसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा। माँ जी आप परेशान मत होइए, रिश्ते आहिस्ते आहिस्ते ही बनते हैं। आजा, चलो आ जाओ, तुम लोग बैठो। मैं अपने हाथों से तुम दोनों को अदरक और इलायची वाली गर्मा गर्म चाय बना के पिलाती हूँ। ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे आप सबको एक बात बतानी है। हाँ हाँ रिजुला, क्या बात है, बताओ ना। अंदर आ जाओ फालतू बेटा। फालतू? ओह, तो ये है फालतू। वाह भगवान, आज तूने साबित कर दिया कि तू है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।